अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आम का जूस यानी कच्चे आम का जूस आप कैसे घर में बना सकते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। और रोज़े के बाद अफ्तारी में आप अगर ये जूस बना के पियेंगी, आप यकीन करें आपकी जो एनर्जी दिन भर जो डाउन हुई है वो बहाल हो जाएगी, क्योंकि ये नेचुरल है। चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो के नीचे अब तक सब्सक्राइबर का रेड बटन शो हो रहा है तो काइंडली उसे जाके क्लिक कर लें, और उसके साथ ही मौजूद है बेल आइकन का बटन, उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसे क्लिक करने से ही आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकेंगे फ्रीली। रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 कच्चे आम यानी अम्बियाँ ली हैं, तो आप इससे कम या ज़्यादा रेशो में बना सकते हैं। तो मैंने एक स्टैंडर्ड रेशो में बना रही हूँ। अगर आपने कम बनाना है तो इसे कम कर लीजिएगा, और अगर इसे डबल करना है तो इसके ही मुताबिक दीगर इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा या कम कर लीजिएगा। पुदीने के पत्ते 20 से 25 अदद हैं। 1 कप के मुताबिक शुगर है। 1 कप ये स्टैंडर्ड कप है या स्टैंडर्ड प्याली है। अगर आपने अम्बियाँ ज़्यादा लेनी है यानी कि ज़्यादा शरबत बनाना है तो आपने अम्बियाँ ज़्यादा करनी है, तो शुगर भी आपने यानी कि चीनी भी आपने ज़्यादा करनी है। पुदीने की पत्तियाँ इतनी ही रखें। इसके बाद 1 चम्मच के करीब हम लेंगे खाने का चम्मच नमक, कुटी हुई काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, ग्रीन कलर इसको कलर देने के लिए। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो नहीं कीजिएगा, मर्ज़ी है आपकी, यानी कि मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो यूज़ कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं यूज़ कीजिएगा। ये तकरीबन 2 चुटकियाँ हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर ले रहे हैं। अगर कलर तेज़ है तो आप 1 चुटकी भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अम्बियों को काट लिया है, इनके अंदर जो गुठली थी वो निकाल दी है। अब इतनी ये अम्बियाँ हैं और उतना ही हमने पानी डालना है। ये देखिए मैं तकरीबन ये 3 गिलास के करीब मैंने पानी डाला इसमें, और यह आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपने कितना पानी डाला है, तो इतना कि थोड़ी पानी के अंदर डूब जाए। अभी हम इसको रखेंगे आंच पे, इस मिड आंच पे इसको 15 मिनट लगेंगे। अगर आप स्लो आंच पे बनाएंगे तो 25 मिनट लगेंगे। इसको मैं ढक देती हूँ। अब 15 मिनट बाद मैं इसको देखूंगी। अगर आपकी आंच हल्की है तो 20 से 25 मिनट लगेंगे। इससे 15 मिनट हो गए, चलिए चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखेंगे बिल्कुल गल चुका है। तो अब इसको मैं निकाल देती हूँ और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हम स्टोव जो है वो बंद कर लेते हैं। अब मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है आगे। ये देख सकते हैं कि ठंडा हो गया है। अब हम इस तरह ग्राइंडर या जो भी आपके पास मुहैया है उस ग्राइंडर में आपने इसको डालना है और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने थोड़ा डाल दिया, थोड़ा सा रहने दिया ताकि मैं 2 बार ये होगा। मेरी जार इतना बड़ा नहीं है। अगर आपका जार बड़ा है और तो एक दफ़ा साथ ही हो सकता है तो आप एक साथ कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह हो चुका है। ये देखिए ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम दूसरी देगची लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे। जो बाकी बचा था वो दोबारा इसमें डाल लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें पुदीने के लीव्स डाल दिए हैं। इसको भी बहुत अच्छी तरह हमने पीसना है, क्योंकि हमने इसमें पुदीने के लीव्स डाले थे, पुदीने की पत्तियां डाली थी, तो हमने बहुत अच्छी तरह पीसना है ताकि पुदीने का जो जायका है वो उस जूस में आ जाए। तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको पीसना है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह पीस लिया गया है। अब मैंने क्या करना है, एक देगची लेंगे, उस पर मैं ये जाली के ये बर्तन रख रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा भी रख सकते हैं अच्छी तरह, ताकि हम इसको अच्छी तरह छान सकें। तो आपने इस तरह करके छानना है। इसको सारा का सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। चम्मच की मदद से आपने इसको इस तरह करना है। जाली से ज़रा जल्दी हो जाएगा और टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप मलमल के कपड़े से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह छान लेती हूँ।
अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इस तरह थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, इस तरह ये, ताकि ये अच्छी तरह इसका पानी निकल जाए और गूदा जो है ऊपर रह जाए। ये देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह छान लिया है, ये थोड़ा सा गूदा रह गया है। इसकी वजह ये है कि मैंने इसे अच्छी तरह आम को, यानी कच्चे आम को मैंने गिलाया था, उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह इसको ग्राइंड किया था। अगर आप मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे तो आपको ज़्यादा ये उसका गूदा ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको गिलाया और ग्राइंड किया था, इसलिए ये गूदा उसका बहुत ही कम नज़र आया। इसके बाद मैंने इसको इस तरह किया, आप ये देखिए इसका पानी निकला है। लेकिन अगर आपको लगे कि गूदा बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पिसा हुआ है और नहीं इसका जूस निकल रहा, तो थोड़ा सा पानी, यानी कि इतना पानी आप डाल के उसे अच्छी तरह छान सकते हैं। 1 कप चीनी डाल देंगे, यानी 1 कप या 1 प्याली चीनी डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा बनाए तो चीनी ज़्यादा डाल लीजिएगा, या अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो भी आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी चीनी सही है, तो मैं इतनी चीनी डालूँगी। इसमें 1 चम्मच काला नमक डालूँगी, काली मिर्चें भी मैं तकरीबन पीसी हुई इतनी डालूँगी। हल कर लेते हैं। अब एक बर्तन में 1 चुटकी के करीब थोड़ा सा रंग डालूँगी, ताकि इसका रंग अच्छा हमें नज़र आए, बस इतना। और फिर थोड़ा सा मैंने पानी डाला, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये देखें ये, और ये इसमें चला जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाह रहे कलर तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आप डाल भी सकते हैं, ताकि इससे अच्छा रंग लगेगा और शरबत मज़े का लगेगा। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। इसको मैं 5 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, नहीं कि आधा गिलास के करीब, ये आधा गिलास है मेरा, इतना पानी डालूँगी, ताकि ये पकेगा तो और गाढ़ा ना हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। लेकिन इसको पकने के लिए आधा गिलास पानी डाला है, ताकि चीनी और दीगर जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो पक जाएँ, कच्ची ना रहें। मैं इसको मिड आंच पे पका रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो सिर्फ इसको हल करनी है, और क्योंकि ये पका हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ चीज़ें जो डाली हैं वो हल करनी है। उसके लिए मैं एक मिक्सर ले रही हूँ, ताकि ये नीचे ना लगे। इसमें 1-2 बॉयल आएंगे तो मेरी तमाम चीज़ें पक जाएंगी, तो मैं इसको उतार लूँगी। 2 बॉयल आ चुके हैं, तो मैंने इस स्टेज में इसको बंद कर देना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पकाऊंगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और मैंने पानी इतना नहीं डाला था कि गाढ़ा हो जाए, पानी कम डाला था, इसलिए अब इसको बंद कर देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है मैं आपको 1-2 बातें बता दूं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें चीनी कम है, आपकी अम्बियाँ ज़्यादा खट्टी थी, तो आप चीनी की रेशो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी अम्बियाँ या मेरा आम जो है, कच्चे आम जो थे वो ज़्यादा खट्टे नहीं थे, तो मेरी चीनी के मुताबिक ये रेशो सही था। लेकिन अगर आपकी अम्बियाँ या कच्चे आम ज़्यादा खट्टे थे तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकती हैं। एक पॉइंट ये था, और सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप चाहें तो एक साथ इसके अंदर पानी डाल के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। अगर नहीं सर्व करना एक साथ, तो आप ग्लासों में 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच डाल के आप इसको सर्व कर सकती हैं। अगर इसी तरह आपने फ्रीज़ रखना है तो इसको बोतल में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं ठंडा होने के बाद। लेकिन अगर आपने पीना है अभी ठंडा होने के बाद, ये बर्फ़ डाल के इसमें इतना पानी डालें कि जूस शरबत आपका बन जाए, और ज़्यादा पानी मत डालिएगा, देख लीजिएगा इतना पानी डालिएगा कि आपका अम्बियों का शरबत अच्छा बन जाए। ज़्यादा पानी डाल के पतला ना कीजिएगा, टेस्ट चेक कर लीजिएगा और उसको सर्व कर सकते हैं। एक साथ भी सर्व कर सकते हैं और ग्लासों में डाल के भी सर्व कर सकते हैं, और इसको सेव भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, किसी बोतल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद बोतल में डालें और उसको फ्रिज में रख लें, और जब ज़रूरत पड़े इसको निकाल के पी सकते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए मेरा शरबत ठंडा हो चुका है, और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अगर आप ग्रीन कलर नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि कलर अच्छा है। तो इसके मैं आपको शरबत बना के दिखाती हूँ। 4 चम्मच मैंने लिए हैं, इसी तरह आपने भी 4 चम्मच मैंने लिए। इसमें मैं क्यूब्स डालूँगी कुछ, इसके बाद पानी डालेंगे। अब हल करेंगे।
ये देख सकते हैं नाज़रीन कितना मज़े का ग्रीन कलर का कच्ची अम्मियों का शरबत तैयार हो गया है घर पे। आप भी अफ्तार में इसे बनाएं और अपने प्यारों को और अपने अजीज़ों अकारिब को दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो रेसिपी और मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप मेरे स्टाइल में कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं ज़रूर वो कोशिश करूँगी कि आपको सिखाऊं। जल्द ही मेरे चैनल पे आपको ईद के मुतालिक यानी कि ईद पर क्या ब्यूटी टिप्स आप इस्तेमाल करें कि आप ईद पे 4 चांद लगें। तो अगर वो वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसे क्लिक करने से ही तो आप मेरी ब्यूटी टिप्स की वीडियो भी देख सकेंगे इसी चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।